गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। मैम जैसे मेरे को मेहंदी से एलर्जी होती थी, जैसे प्रेगनेंसी थी 9 साल पहले। तो प्रेगनेंसी में मेरे को मेहंदी से एलर्जी होने लगी थी मैम। तो अब की बार मैंने मेहंदी लगवाई तो उससे एलर्जी नहीं हुई मैम मेरे को। वाह, मतलब आप 9 साल तक मेहंदी नहीं लगा पा रहे थे। नहीं मैम, बस करवा चौथ पे लगाती थी, उसी के लिए पहले मेडिसिन लेनी पड़ती थी मैम। मेडिसिन लेनी पड़ती थी मेहंदी लगाने के लिए। हाँ जी मैम। वाह, फैंटास्टिक ना। ये कुछ यूनिक एंटिक कह सकते हैं, ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आया है। कितने लोगों को लगता है, जल्दी से हाथ बनाओ, क्लैपिंग करो मैम के लिए, है ना। कि मेहंदी लगाने के लिए मैम पहले मेडिसिन लेती थी। अभी आपका जो है, इनका मेहंदी मेडिसिन फ्री हो गया, ऐसा क्या? मेडिसिन हाँ जी फ्री मैम। हो गया है, मेहंदी लगा सकते हैं, हाँ एलर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू सो मच जी। प्रवीण मैम। वैसे तो आपका ब्यूटीफुल रिजल्ट है बहुत सारा। फेवरेट कौन सा रिजल्ट है, जल्दी से बता दो। फेवरेट ओनली वन जो बहुत प्यारा है, आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा कभी भी मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मिल पाएगा। मैम मैम वैसे तो दो है, जैसे पीसीओडी की ज्यादा प्रॉब्लम थी और एक गठिया की मैम, क्योंकि जोड़ों में दर्द रहता था, पेन रहता था मैम, काम नहीं कर पाती थी मैम। ओके, तो जोड़ों में दर्द रहता था जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते थे, हाँ है ना। जी मैम। और दूसरा आपका पीसीओडी का रिजल्ट है। डेफिनेटली हाँ ये जी। दोनों बहुत ही अहम रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ लेडी मैं समझ सकती हूँ कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ के साथ अगर एज अ फीमेल आप सभी लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे, सभी औरतें, है ना, कि अगर आप घर के काम या खुद के काम नहीं कर पाते हैं तो कैसा फील होता है। आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी नहीं लगता, फैमिली में हो जाता है क्या, एक वर्ड है ना, गुस्सा गुस्सी हो जाता है, कलेश बोलते हैं इसको। अगर घर की औरतें अगर काम ना करे तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा। गलत बोल रही हूँ, है ना? सही बोल रही हूँ ना? तो काम करना बहुत जरूरी है, अगर काम डिस्टर्ब हुआ तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आया है मैम का। मैम के लिए हार्ट बनाएंगे जबरदस्त सा सभी लोग, है ना। मेहंदी फ्री, मेडिसिन फ्री मेहंदी हो गई है, ऐसा। वाह, जबरदस्त। तो क्या करना है, आप सभी लोगों को देखना है कि ये रिजल्ट कैसे आया। मैम ने ऐसा नहीं, न्यूट्रिशन भी लिया है और अच्छा खाना भी खाया और खूब खाती हैं, ठीक है। और साथ के साथ अपने जीवन शैली को पकड़ के रखा है प्रॉपर रूटीन में, घर का काम के साथ। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि 20 मिनट 30 मिनट्स यहाँ पर देना है, उसके बाद आप बाकी काम करें, ठीक है। तो मैं थी हार्मोन्स के तरफ। हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब होगी। पीसीओडी मैम ने बोला, वो भी इसका ही एक पार्ट है, ठीक है। तो पीसीओडी एक जैसा डिजीज नहीं, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, जो कि मेडिसिन से नहीं, आपके जीवन शैली से और अच्छे डाइट से ठीक होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये डिस्टरबेंस बना रहेगा लाइफ लॉन्ग और आप मेडिसिन लेते रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से आप लोगों के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी लोगों को ऐसे। अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, रिलीज हो रहे हैं और डिसबैलेंस है, तो आपको स्ट्रेस तो बना ही रहता है। मेन मैंने बताया, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, है ना, आपके हेयर थिन हो सकते हैं, आपको कब्ज डायरिया की प्रॉब्लम बनी रह सकती है, ठीक है। वॉइस की दिक्कत, आपको बहुत ज्यादा सुनने में डिपनिंग ऑफ द वॉइस प्रॉब्लम कर सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, कह सकते हैं कभी आपका वेट गेन भी हो सकता है, कभी जरूरत से ज्यादा लूज भी हो सकता है। इरेगुलर पेनफुल पीरियड्स रहेंगे, लेडीज के लिए वन ऑफ द पॉइंट रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है। सोने में दिक्कत आ सकती है। फेशियल, आपको फेस पे हेयर मिलेंगे, अनइवन ग्रोथ मिलेंगे आपके बॉडी पे, ठीक है, हेयर के। डिक्रीज सेक्स ड्राइव आपका, है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन आपको वर्ड पता होगा,
कि आप इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है ना। हेडेक, आपका हेडेक की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। चेंज इन ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके बॉडी में इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन है। तो ये आज की डेट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो नंबर वन आपका लाइफस्टाइल डिजीज है ना, लाइफस्टाइल चॉइस, पुअर डाइट है ना। डाइट जो है वो इम्बैलेंस है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं जरूरत से ज्यादा करती थी, लेकिन कई लोग जरूरत से कम करते हैं, मतलब जितनी जरूरत है वो भी नहीं करते, है ना। वो भी नहीं करना है, हमें 20% देना है। ओके, 20% बहुत जरूरी। साथ के साथ आपका नींद अगर बेटर नहीं हो रहा है, आप सो नहीं रहे हो प्रॉपर वे से, उससे भी एक बहुत बड़ा रीजन देखा गया है हार्मोनल इम्बैलेंस का। ठीक है। प्रोसेस फूड जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, है ना, जो सारे बेकरी के फूड है जिसको नेचुरली नहीं हम लोग प्रोसेस करके बनाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। स्मोकिंग करने वाले जो जितने लोग हैं, उनके कारण भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कुछ ऐसे मेडिकेशन, दवाएं हम लेते हैं ना, जैसा कि हमने बताया, आजकल हम लोग बिना सोचे समझे बस मेडिसिन लेते रहते हैं, उसके वजह से भी डिसबैलेंस होता है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं महिलाएं लेती हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। जेनेटिकली भी ये फैमिली हिस्ट्री से भी आपको मिल सकता है, अगर आपके मदर को है तो ये आपको मिल सकता है जेनेटिकली। मेडिकल कंडीशंस जैसे मैंने बताया कि आपको पीसीओएस, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की इश्यू हो सकता है, जिससे कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो इसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अदर फैक्टर्स हार्मोनल को इम्बैलेंस करते हैं जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम आती है लड़कियों को, पुबर्टी जो है, प्यूबर्टी जो है वो पहले होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, मेनोपॉज में प्रॉब्लम, क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब आपका स्ट्रेस एक हुआ आया और गया, एक होता है लंबे समय तक अगर आपको है ना। ये सिम्टम्स आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से हो, है ना, जिसके वजह से आपका हार्मोनल डिस्टर्ब होगा और आप फेस कर सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो आपने देखा कि क्या कारण रहता है हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस का, है ना। सबसे पहले पुअर डाइट, जो कि यहाँ आकर हम लोग सभी लोग करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोगों को लग रहा है कि हम कर रहे हैं और सफल पा रहे हैं, उसमें हम उतर पा रहे हैं सम हाउ। मैं ये नहीं कह रही आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, लेकिन 20%, 50%, कितने परसेंट तक आप लोगों ने डाइट को करेक्ट करने की कोशिश की है और हुआ है? विनीता मैम, कितने परसेंट डाइट करेक्ट हुआ है आपके? बताओ। अनम्यूट हो आप ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए। मैम पहले पहले से बहुत बेटर है। हाँ, तो 15%, 20%, 50%, कितना परसेंट आपने यहाँ पर आकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश की? मैम हमेशा प्लस ही सोचते हैं। प्लस ही सोचते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो ये हेल्दी डाइट अगर आपने लिया है तो इससे क्या रिजल्ट आया आपको? हेल्थ में क्या चेंजेस आए? मैम मेरा थायराइड अच्छा हो रहा है। थायराइड पहले से बेटर हो गया, पहले से कम हो गया ऐसा? जी मैम, ठीक ही होता चला जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ और नया रिजल्ट आया है क्या आपका? ठीक होता चला जा रहा आपने बोला। यस मैम। कुछ कम हुआ है और? जी मैम। कितना? मैम पहले 125 mg लेती थी, तो फिर 112 हो गया था। और उसके बाद अब 86 लेती हूँ। वाह, मतलब धीरे धीरे आपके पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं और आप ये मेडिसिन का डोज आपके कम हो रहे हैं, है ना। कम हो। यस मैम। वाह, फैंटास्टिक ना, जबरदस्त। मैम के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। ऐसा मैजिक हुआ क्या मैम के साथ? कोई मैजिक किया मैम ने?
नहीं, मैम ने अपने डाइट को करेक्ट किया, हेल्दी डाइट लिया, हेल्दी न्यूट्रिशन लिया, और यहाँ पर आकर 20% दिया अपने वर्कआउट को प्रॉपर वे से। राइट, तो आप देख पा रहे हो, कोई अलग से चीज मैम नहीं कर रही है, अपने डाइट को करेक्ट किया, अपने खाने को करेक्ट किया और सही समय से लिया है। ठीक है, बस यही किया, जिससे कि थायराइड भी एक इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है ना, सारी चीजें। तो ये पैरामीटर्स आपके सही हो रहे हैं। मैं 20 साल से मैम 125 mg ले रही हूँ। अच्छा, 20 साल से लिया, ये भी सोचने वाली बात है। 20 साल से 125 mg आप ले रहे थे, तब कोई सुधार नहीं आया। यस मैम। 4 महीनों में मैम मेरा इतना कम हो गया है। जबरदस्त, देखा आप सभी लोगों ने, है ना, ब्यूटीफुल रिजल्ट है। 20 साल से नहीं कम हुआ, लेकिन 4 महीने में कम हुआ। 4 महीने में क्या किया मैम आपने? जरा आप लोगों को शेयर करो, क्या किया आपने, क्या करते हो अब सुबह उठ के? सुबह उठ के मैम वाटर लेती हूँ। और जो भी मैम डाइट फॉलो करना है वो करती हूँ, जो आप बताती हैं। अपनी कोच की सारी बातें मानती हूँ मैं। ऐसे नहीं चलेगा, कोच की बात मानते हो, लेकिन कोच क्या बताता है आपको, क्या खाने बताता है, ये शेयर करिए। मैम वाटर इनटेक अच्छा किया है। और सैलेड, फ्रूट्स, और खाना सब टाइम से लिया है। पहले कोई टाइम नहीं रहता था। यस, बेसिकली मैम ने ये बोला, कोशिश की, हिम्मत की, है ना, हमें बताना है, छुपाना नहीं, अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस कैसे होगी जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को? कुछ खास नहीं, मैम ने टाइमली पानी पिया है, टाइमली खाना खाया है, अपने खुद घर का खाना खाया, कोई फैंसी फूड बताया हमने आपको ऐसा? नहीं ना, सिंपल घर का खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स टाइमली लिया है ना, जिसके वजह से ये अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच विनीता जी। तो हमें क्या करना है, छुपाना नहीं है, लोगों को शेयर करनी है, सो दैट आप जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो 20 साल से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और सिर्फ 4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में करेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण लेके, अच्छा घर का खाना खाकर। और आज की डेट में प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम घर का खाना खाना भूल गए हैं। हम पैकेट फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, है ना, जिसके वजह से थोड़ा सा खा लेंगे लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है उसका, है ना। तो बाहर के फूड को कोशिश करना है जितना हो सके उतना अवॉइड करने का, वीक में एक बार, मंथ में एक बार, रेगुलरली, है ना। तो आगे बढ़ते, देखा आपने कैसे अपने डाइट को करेक्ट करके मैम ने अपने हार्मोनल डिसऑर्डर को स्टेबल करने की कोशिश की है, अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, एक बार हार्मोनल डिसऑर्डर बैलेंस हो जाए और आप भूल जाओ और वापस से वही करने लगो जो आप पहले कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तभी आता है जब हम अपने आप को, अपने डाइट को करेक्ट करके फिर से वही चीज करते हैं। ठीक है, जब बोलते हैं ना मैम वापस से वेट आ गया, वापस से प्रॉब्लम आई, क्यों आई? क्योंकि आपने अपने आहार को डिस्टर्ब किया, जीवन शैली को डिस्टर्ब किया, सब कुछ को फिर से डिस्टर्ब किया। तो सेहत, हेल्थ एक दिन में स्टील बॉडी नहीं बनाएगी, आपको डेली बेसिस पे वर्कआउट करना है उस चीज को लेके। ठीक है, और स्पेशली हार्मोनल जो डिसऑर्डर होता है, वो सबसे पहले आपका जीवन शैली से डिस्टर्ब होता है। अगर आप टाइम से खा नहीं रहे, टाइम से सो नहीं रहे, और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस, है ना। अगर वो स्ट्रेस आपके भले के लिए है तो स्ट्रेस ले, क्योंकि टाइम हो गया है, डिटेल में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आपके भले के लिए है वो, आप स्ट्रेस ले। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, एक्स्ट्रा है, वो चीज सॉर्ट आउट हो सकता है हमारी, तो वो बिल्कुल ना। कोई स्ट्रेस होता है ना, लेना जरूरी होता है, कहते हैं ऐसा, है ना, लेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ते, वो ले। और कुछ स्ट्रेस होते हैं जो हम लोग अनप्लैंड वजह से लेते हैं, मतलब कुछ चीजें हम प्लान्ड नहीं करते हैं, रूटीन में नहीं रहता। अभी जैसे सेशन में आना है तो प्लान करो कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठे, कविता मैम ने कहा 6:30 ज्वाइन करना है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़े। यस कविता मैम, है ना। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, आप उठे हो आधे घंटे पहले आज? अनम्यूट करो अपने आप को। देखो मैम,
एक पॉपअप आ रहा है, हाँ बिल्कुल। जी तो आज जी आधा मैम। घंटे पहले उठे हो, कैसा लग रहा है? थोड़ा पहले उठी मैम। आधा घंटा तो नहीं, शायद थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही उठी, चलो फैंटास्टिक। ज्वाइन करने के लिए। जी मैम। कैसा लगा आपको आज उठ कर फर्स्ट डे? मैम थोड़ा टफ है मेरे लिए, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ करने की, देखा मैंने। जी यस, टफ फर्स्ट डे लगेगा, अगर आप रेगुलर वे से उस चीज को करेंगे तो वो आदत में आ जाएगी, हैबिट में आ जी जाएगा। ओके, जी ठीक है। तो फैंटास्टिक, मैम का वेलकम है हमारे न्यूट्रिशन क्लब में, न्यू मेंबर है हमारे क्लब के, राइट? तो जबरदस्त, यहाँ पे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, अगर हम चाहे तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखा आपने, है ना? अगर हम चाहे तो आपके पास यहाँ पे और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है। परवीन मैम है, आप मतलब देख पा रहे हो कि जो चीज 20 साल में नहीं ठीक हो पा रही है, वो 4 महीने में कैसे हो जा रही है। अगर हम सोचते ही नहीं, करते ही नहीं, तो वो 20 का 50 साल रहता, और हो सकता है उस प्रॉब्लम को कहीं और, वो प्रॉब्लम मेडिकल और क्लेम हो जाती है, और प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना? सारी चीजें इंटर रिलेटेड है बॉडी में, हार्मोनल इश्यूज और डायबिटीज, बीपी, ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, हिम्मत दिखाना, बस इतना ही तो करना है। अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? कर सकते हैं सभी लोग, है ना? इतना सा एफर्ट कर कर अगर हम अपने थायराइड को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, थायराइड लेवल को, अपने बीपी को नॉर्मल करते हैं, अपने शुगर को नॉर्मल करते हैं, जिसका हम कंटिन्यूअसली दवा ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये वर्थ है, ये स्ट्रेस वर्थ है, ये स्ट्रेस लेना बनता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, जिससे आपको हेल्थ मिल रहा है, आपकी बॉडी को कुछ लाभ मिल रहा है, तो ये स्ट्रेस लेना आपके लिए वर्थ है। तो सभी लोग लेंगे ये वाला स्ट्रेस? मैम क्या बोल रहे हो, सुबह उठना, इतनी मेहनत, ऊपर से इतना वर्कआउट हार्ड वाला आप करा देते हो ऐसा, है ना? नीचे बैठा देते हो, ऊपर उठा देते हो, हाथ उठाना पड़ता है? बहुत दर्द होता है हाथ उठाने में। ऐसे करो, सभी लोग देखे तो कितना दर्द हो रहा है, जल्दी से उठाओ तो। भाई मेरे बहुत दर्द हो रहा है ना? वाह फैंटास्टिक, देखो कितने लोगों को दर्द हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। कोशिश तो करिए, स्टार्ट तो करिए। चलिए फैंटास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने बात सुना। ऐसे ही एक और बात मान लीजिए, जितने 3-4 वीडियो बंद है, टाइम निकाल के खोल कर रखिए, सो दैट आपको ये ब्यूटीफुल सा मैजिक वाला रिजल्ट आप सभी लोगों को मिले। ठीक है, चलो सी यू देन एवरीवन, बाय, तुम कल मिलते हैं। बाय मैम। बाय। मैम बाय बाय थैंक बाय यू मैम। एवरीवन। बाय टेक केयर मैम। बाय मैम। बाय। मैम